हेलो चैंपियंस, केम छो? मजाમાં? ओके, सो न्यूमेरिकल की बौछार हम लेके आए थे एसएन की बुक से, तो वो भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट फॉर फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ गर्ल ऑफ मास 50 kg. एक गर्ल का मास कितना है? 50 kg, है ना. जम्प्स आउट ऑफ रोइंग बोट ऑफ मास 300 kg ऑन टू द बैंक. ठीक है, वो क्या कर रही है? जंप कर रही है ऑन रोइंग बोट से जंप कर रही है, जिसका मास कितना है? 300 kg. रोइंग बोट का मास कितना है? 300 kg ऑन टू द बैंक पे वो जंप कर रही है विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड. तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड से वो क्या कर रही है? जंप कर रही है. विथ व्हाट वेलोसिटी डज द बोट बिगन टू मूव बैकवर्ड्स. तो बैकवर्ड्स में वो कितनी वेलोसिटी से वो मूव करेगा? मतलब रिकॉइल गन ऑफ वेलोसिटी से आप क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं ना. तो mv इज इक्वल टू माइनस mv वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो वहां से डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा. तो 50 इंटू v की वैल्यू कितनी है? 3 डिवाइडेड बाय 300. तो 0 विल बी कैंसल आउट, 1 जा 10 जा, तो कितना हो जाएगा? 0.5 आ जाएगा. 0.5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो इसलिए नेगेटिव आएगा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. अ ट्रक ऑफ मास 500 kg. एक ट्रक है जिसका मास कितना है? 500 kg, मूविंग एट 4 मीटर पर सेकेंड. तो u इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 4 मीटर पर सेकेंड. एंड कोलाइड्स विद अनदर ट्रक है m1 m2. u1 ले लेते हैं, कितना है? 1500 kg. इससे क्या कर रहे हैं? वो दोनों कोलाइड कर रहे हैं. मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, वो भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एट 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. व्हाट इज देयर कॉमन वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द कोलिजन इफ दे मूव ऑफ टुगेदर. आफ्टर कोलिजन भी वो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं कंटिन्यूअसली. तो उनका कॉमन वेलोसिटी उनकी कितनी होगी? बहुत ही इजी है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगाएंगे. m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. तो m1 की वैल्यू कितनी है? 500. u1 की वैल्यू कितनी है? 4. m2 की वैल्यू कितनी है? 1500. u2 की वैल्यू कितनी है? 2. m1 की वैल्यू, कॉमन वेलोसिटी निकालनी है हमको, तो m1 प्लस m2 कर लूंगा मैं, मतलब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ डायरेक्ट. तो 500 प्लस 1500 कर लेता हूँ. 500 ही है ना, 5000 तो नहीं है? नो, 500 ही है. तो ये इनकी कॉमन वेलोसिटी हो गई. ये हो गया 2000 आ गया. ये हो जाएगा 3000. ये हो जाएगा 2000 इंटू v. ये हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 2000. तो ये 0 विल बी कैंसल आउट. तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.5 मीटर पर सेकेंड. तो उन दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी जो होगी, कॉमन वेलोसिटी, वो कितनी होगी? 2.5 मीटर पर सेकेंड. क्लियर हो रहा है बच्चों? स्पीड तो नहीं हो रहा है आप लोग के लिए? स्पीड होगा तो बता दीजिएगा. अ बॉल x ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड. एक बॉल x है जिसका मास कितना है? 1 kg, और वो ट्रेवल कर रहा है कितनी वेलोसिटी से? 2 मीटर पर सेकेंड से. 2 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहे हैं. अब हैज अ हेड ऑन कोलिजन विद एन आइडेंटिकल बॉल y. तो आइडेंटिकल बॉल y है जिससे वो क्या कर रहा है? हेड ऑन कोलिजन कर रहा है, जो कि रेस्ट पे है. तो ये x है और ये y है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है, वो रेस्ट पे है. एंड x स्टॉप्स एंड y मूव्स ऑफ. तो वो क्या करता है? x जो है वो क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है, मतलब उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, और y जो है मूव करने लगता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी इसकी कुछ ना कुछ होगी. मूव ऑफ, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ y आफ्टर द कोलिजन. तो हमको ये क्या करना है? फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए y का मास यहाँ पे गिवन नहीं है कि बच्चों? आइडेंटिकल बॉल बोल रहा है वो, वेट अ मिनट, आइडेंटिकल बॉल बोल रहा है मतलब मास सेम होगा, है ना. आइडेंटिकल बॉल बोल रहा है मतलब मास कितना होगा? सेम होगा. आइडेंटिकल बॉल मतलब सेम बॉल. ठीक है. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? m1 u1 प्लस
यहाँ पे m1 u1 v1 m2 u2 v2, m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, m1 1 इंटू 2, m2 1 इंटू 0, m1 1 इंटू v1 0, m2 1 इंटू v2, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा v2, तो 2 मीटर पर सेकेंड उसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। सेम वेलोसिटी होगी क्योंकि आइडेंटिकल है बच्चों, दोनों का मास सेम है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, दोनों की सेम ही होगी। हम डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते थे, पर हम सॉल्व करके देख लिए कि आंसर वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 4, अ मैन वियरिंग अ बुलेट प्रूफ वेस्ट stands still on roller stacks, the total mass is 80 kg। तो एक मैन है जो क्या करता है, बुलेट प्रूफ वेस्ट जो है वो क्या करता है, वियर करता है, तो उसका टोटल मास कितना आ रहा है, 80 kg आ रहा है, मतलब मैन प्लस और बुलेट प्रूफ जो पहन रहा है उसका दोनों का मास 80 kg आ रहा है। बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, तो एक बुलेट है जिसका मास कितना है, 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम को क्या करेंगे हम, 20/1000 kg करेंगे, ठीक है बच्चों। 20/1000 इज फायर एट 400 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी वेलोसिटी, ये मैन की वेलोसिटी ये बुलेट की वेलोसिटी है, और बुलेट का मास है, बुलेट की वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 400 मीटर पर सेकेंड, है ना, 400 मीटर पर सेकेंड। इट इज स्टॉप्ड बाय द वेस्ट एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, it is stopped by the vest and falls to the ground, what is then the velocity of the man? तो वेस्ट से वो क्या हो रहा है, स्टॉप हो जा रही है बुलेट, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, और एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे गिर जा रही है, व्हाट इज देन द वेलोसिटी ऑफ द मैन, मैन की वेलोसिटी कितनी है वो पूछ रहा है। तो मैन की वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, mv इज इक्वल टू माइनस mv, आप ये फाइंड आउट पुट कर सकते हैं, यहाँ पे आप v लिख लेते हैं, है ना, ये v फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी आप फाइंड आउट वैल्यू पुट कर सकते हैं, वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसमें। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस m की वैल्यू कितनी है, 1000 इंटू v की वैल्यू कितनी है, 400 डिवाइडेड बाय 80, तो ये 0 0 0 0 0 0 विल बी कैंसल आउट, 240 जा, तो ये आ जाएगा 1/40, 1/40 मतलब ये आ जाएगा आपका आंसर 0.025 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0.025 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ जाएगी। सो प्रैक्टिस करते रहिए चैंपियंस, डाउट्स निकालते रहिए और हम तक भेजते रहिए, और मैं होप करता हूं कि आपको बहुत ही मजा आया होगा। हमने इतने सारे न्यूमेरिकल्स आपके लिए सॉल्व किए, तो एसएम की बुक हमने पूरे न्यूमेरिकल्स कवर कर लिए, तो आप भी सॉल्व करते रहिए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से मैं क्या करूंगा, एनसीईआरटी की क्वेश्चंस और एससी वर्मा बुक के क्वेश्चंस मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा, और आप भी हमारे साथ सॉल्व करते रहिएगा। तो ओके चैंपियंस, बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।